हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 महान व्यक्तियों की मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाऊंगी। असंभव सिर्फ एक शब्द है और इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक आप इस शब्द पर बिलीव करते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस शब्द पर बिलीव नहीं किया और उस चीज़ को संभव कर दिया जिसे लोग कहते थे असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज के इस लेख में मैं उन लोगों के असंभव को संभव करने की कहानी बताऊंगी जिन्होंने यह साबित कर दिया कि असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जहाँ जीनियस शब्द की बात होती है, वहाँ आइंस्टीन का नाम आना स्वाभाविक है। आइंस्टीन, जिन्हें हम जीनियस मानते हैं, वो बचपन में ऐसे नहीं थे। आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक तो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। यह नहीं, जब वो 7 साल की उम्र के थे तब पढ़ भी नहीं पाते थे। स्कूल में उनके शिक्षक उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ मानते थे। उनके माता पिता को भी लगता था कि वो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। वो किसी से मेल मिलाप नहीं रखते थे। वो पूरी तरह से असामाजिक थे। उनकी स्लो स्पीड के कारण एक समय ऐसा आया कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्हें किसी अन्य स्कूल में भी प्रवेश नहीं मिला। लेकिन उनमें जो अद्भुत क्षमता थी उसे कोई देख नहीं पाया। हो सकता है उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत और प्रयास के दम पर न सिर्फ अपने आप को साबित किया बल्कि इतिहास में नाम अंकित कर दिया। जिन्हें शुरू में मंदबुद्धि समझा जाता था, बाद में उन्होंने आधुनिक भौतिकी का चेहरा बदल दिया। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप क्या है यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए जो लोग समझते हैं उन्हें समझने दीजिए। बस प्रयास करते रहिए, आखिरकार वही लोग आपकी वाहवाही करेंगे। वॉल्ट डिज्नी के संस्थापक। वॉल्ट डिज्नी, जिनकी कंपनी आज दुनिया भर के मर्चेंडाइज, फिल्मों और थीम पार्कों से अरबों की कमाई करती है, लेकिन शुरू में उन्हें यह कहकर कि उनमें क्रिएटिविटी की कमी है, अखबार के संपादक ने निकाल दिया। लोगों का मानना था कि उनके पास कोई अच्छा आइडिया नहीं होता, लेकिन डिज्नी ने काफ़ी प्रयास किया, सफल नहीं रहे। उन्होंने कई व्यवसाय शुरू किए जो बहुत लंबे समय तक नहीं चले और दिवालियापन और विफलता के साथ समाप्त हो गए। कई बार ऐसा होता था कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो हताश होने वालों में से नहीं थे। आखिरकार उन्हें सफलता का एक नुस्खा मिल गया जो काम कर गया। अपनी नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे बाद में नाम दिया गया मिकी माउस। उन्होंने मिकी माउस का आइडिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया तो कोई उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि लोग बड़े पर्दे पर चूहे जैसे रोडेंट को देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वॉल्ट डिज्नी को धुन सवार थी। मिकी माउस को वॉल्ट डिज्नी ने कड़ी मेहनत और लगन से एनिमेट किया और आवाज़ भी खुद ही दी। कई सारी बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने निरंतर प्रयास करना जारी रखा। आखिरकार 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 8 नवंबर 1928 को मिकी माउस थिएटर में पेश की गई, जिसने वॉल्ट डिज्नी को एक अलग पहचान दी। दोस्तों, हमें अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास और मेहनत के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता तो मिलकर ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे हीरो हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें आप सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अमेरिकन आविष्कारक और व्यवसायी थॉमस एडिसन, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक लाइट बल्ब के लिए जाना जाता है, अपने शुरुआती समय में टीचर्स ने एडिसन को बताया कि वे कुछ भी सीखने के लिए बहुत मूर्ख थे। उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। थॉमस एल्वा के बचपन से जुड़ी एक कहानी है। जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी क्लास टीचर ने उन्हें कागज़ दिया और कहा कि इसे अपनी माँ को दे देना। उनकी माँ ने जब उस कागज़ को पढ़ा तो वो रो पड़ी। एल्वा ने पूछा कि माँ, आप क्यों रो रही हैं? तब माँ ने बताया कि यह तो खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है। हमारा स्कूल निचले स्तर का है, यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए अपने बच्चे को आपसे
कौन पढ़ा है। एडिसन भी इस बात से बहुत खुश हुए और घर से ही अपनी माँ से पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए, वो पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सकी, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उसे अब स्कूल न भेजें। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का महान साइंटिस्ट बना दिया। तो दोस्तों, 6 हीरोज़ में से 6 रियल लाइफ स्टोरीज़ में से 3 की स्टोरीज़ मैंने आपको सुना दी है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।